गिरिवारधारी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Sanatana Goswami. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
बस 1 मिनट दीजिएगा। अब मंगलाचरण आप में से कोई का ही लगा। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कलामलिनं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरत्नान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणयसहितं श्रीचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण बालां श्री विशाखांश नमो विष्णु बालाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु गुराय कृष्ण भूतलेश्वर वासुदेवाय स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादिका शुद्धेशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सब हिंदी सब समझते हैं ना, सब भक्त अभी समझते हैं अच्छे से हिंदी। आप आसाम से हैं आप? कैलकाटा से ना ओके ठीक है। तो सब ऐसा करेंगे कि मैं 2-3 लाइन से इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं उसको आपको उसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। हमारे पास कितना टाइम है हमारे पास प्रभु? अब से शुरू के आधा घंटा नहीं 8 बजे तक ना। तो जैसे आप जानते हैं हम लोग शाम में कल जो दामोदर अष्टकम गा रहे थे पिछले कुछ समय से, जिसमें भगवान को जब दिया भी दिखाते हैं तो एक आरती गाते हैं। तो उसमें 8 अष्टकम मतलब अष्टकम का मतलब क्या होता है? हाँ 8 श्लोक होते हैं। श्लोक कहें या क्या मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, पर 8 होते हैं अष्टकम। जैसे गुरु अष्टकम तो उसमें भी 8 होते हैं, तो यहाँ भी 8 हैं। तो दामोदर भगवान का वो 8 श्लोक वाली प्रार्थना है, 8 श्लोक की प्रार्थना। तो इसलिए सनातन गोस्वामी हमारे एक आचार्य रहे। अब में से कौन कौन जानता है सनातन गोस्वामी के बारे में, सुना है या पता है कौन थे सनातन गोस्वामी? जानते हैं आप? इतना नहीं, आप भी इतना नहीं जानते। आप जानते हैं प्रभु? क्या जानते हैं बताइए थोड़ा बहुत। बांग्लादेश के टाइम पे महाप्रभु के पास आए थे, बहुत मुश्किल थे। अरे वो हाँ, तो हमने सुना मत थोड़ा सा जी। तो सनातन गोस्वामी आज से करीबन 500 साल पहले, जो बंगाल आज बोलते हैं ना, जो आज हम बंगाल बोलते हैं वो बहुत छोटा है, उसमें बांग्लादेश अलग हो गया। अभी वहाँ दिक्कतें कर रहे हैं उसको उनको, पर एक्चुअली आज से 500 साल पहले जो बंगाल प्रांत था ना, बंगाल स्टेट, तो वो बहुत बड़ा था। बांग्लादेश पूरा आता था उसके अंदर। हमारा वेस्ट बंगाल जो भी है वो आता था, जो भी हम अपना वेस्ट बंगाल है। और उसके अलावा उसमें बिहार का काफी सारा पोर्शन और झारखंड और ये सब भी आता था उसके अंदर, बांग्लादेश। और कुछ पोर्शन उड़ीसा का भी आ सकता था। तो इतना बहुत मैसिव स्टेट था, बहुत पावरफुल था, मतलब अलग कंट्री था वो। और बहुत उसमें, जैसे आप जानते होंगे बंगाल में आर्ट्स, कल्चर, ट्रेड, ये सब बहुत, उनके प्रोडक्ट्स, जूट बहुत फेमस है बंगाल का अभी भी। जूट को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, जूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जिससे नहीं वो हम लोग बोरियां बनती हैं जिससे, तो वो धागा होता है, वो एक पौधा होता है, उससे वो बनता है, तो उसको जूट बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी का नाम मुझे नहीं पता है क्या है। तो वो वहाँ बहुत चीजें ऐसी उगती थी जो बहुत, मतलब जिनका बहुत
मार्केट में वैल्यू था। तो बहुत मतलब धनवान वो राज्य था। अभी भी जाएंगे आप मायापुर, अगर जाएंगे, गए हैं मायापुर? कौन कौन गया आप में से? तो मायापुर अभी वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। तो अभी भी जाएंगे तो वहां पर किलोमीटर तक आपको खेत दिखाई देंगे, केलों के, है ना। बहुत मतलब अभी भी वहां पर बहुत रिच है, जो जमीन है ना वो बहुत रिच है, गंगा जी बहती है। तो उसमें कुछ भी आप उगाएंगे तो ऐसा एक मजाक भी है कि बंगाली लोग इसलिए, मतलब बस मजाक है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, कि बंगाली लोग इसलिए आलसी हो जाते हैं कि उनकी जमीन इतनी अच्छी है कि वो ऐसा कुछ बीच में डाल देंगे ना फेंक के, और फिर अपना आराम करने चले जाएंगे, तो उसमें खेती हो जाती है। उनको बहुत मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसा मजाक है सर, पर बात है कि वहाँ की, इसमें ये पता चल रहा है कि उसकी जमीन कितनी उपजाऊ है वहाँ की। तो उस समय भी बहुत पावरफुल स्टेट था। तो उधर पे नवाब हुसैन शाह करके एक मुसलमान राजा थे। तो उधर हिंदू राजाओं को हरा कर, अटैक करके वो शासक बन गया वहाँ का। तो उसने फिर ना उस टाइम उस टाइम के बहुत जाने माने विद्वान थे सनातन गोस्वामी। तो ये कैसे उसके अंडर काम करने लगे, मिनिस्टर बन गए, साहब बता रहे थे। तो होम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी, गृह मंत्री। तो कैसे बने गृह मंत्री? वो तो सब सनातन गोस्वामी मुसलमान राजा के एम्प्लॉय कैसे बन गए, उसके उनके यहाँ जो सेवा करने वाले कैसे बन गए? तो ऐसा हुआ कि वो राजा ने, वो ना मंदिरों को तोड़ने लग गया, करते ही थे मुसलमान जो थे राजा, हर जगह मंदिरों को तोड़ा है उन्होंने। ये अलग बात है कि हमारे इतिहास में ये हमें बताया बताया जाता नहीं है, बताया जाना चाहिए कि इस भूमि पे क्या अत्याचार हुए हैं आपके पूर्वजों के ऊपर, वो बताया जाना चाहिए हमें। पर वो हमने नहीं पढ़ा कहीं पर ना, डिटेल में नहीं पढ़ा कहीं पर। वो भर भर के अत्याचार हुए हैं, मंदिर तोड़े गए, हमारे हमारे विग्रहों को तोड़ा गया है। और फिर उसके बाद हमारे जो उस टाइम ब्राह्मण थे, हमारे आचार्य थे, उनको मारा गया जान से, बहुत बेदर्दी से मारा गया। जानते हैं थोड़ा बहुत तो आप, है ना। तो वो ऐसा करने लग गया था। तो सनातन गोस्वामी जो थे, इसको चला पता कि ये इसके पास में आए कि ऐसा मत करो, अपराध कर रहे हो, तुम वैष्णवों को क्यों तंग कर रहे हो। तो इन्होंने बोला कि मैं करूंगा, और मैं करता रहूंगा, और मुझे तुम्हारे ऐसे लोग चाहिए जो मेरा साम्राज्य को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इतने उस टाइम इंटेलिजेंट था ना सनातन गोस्वामी। उनको 8-9 भाषाएं आती थी। उनको रूप गोस्वामी जो देख रहे हैं हम, राइट साइड में, नीचे सबसे नीचे राइट साइड में जो एक फोटोग्राफ है, इसमें 6 आचार्य दिखाई दे रहे हैं आप खड़े हुए ना। तो उनमें से सनातन गोस्वामी है, उनमें से एक सनातन गोस्वामी है, एक रूप गोस्वामी है। तो जो हम अभी पढ़ेंगे, हम प्रार्थना, वो सनातन गोस्वामी ने उसके ऊपर मतलब उसको समझाया है कि कैसे दामोदर अष्टकम का अर्थ बताया है। वो तो श्लोक है, तो उससे तो श्लोक तो क्या हो गया, एक लाइन होगी, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे ना कभी, कि या फिजिक्स में पढ़ते हैं कभी, लॉस पढ़ते हैं न्यूटन्स के, तो वो तो एक लाइन होती है। पर एक लाइन से समझ नहीं आता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, है ना। तो वो सनातन गोस्वामी दिया है कि इसको डिटेल में कैसे समझे। तो वो बहुत गहराई से बता रहे हैं कि एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो वो सनातन गोस्वामी को लगा कि भाई ये तो वैष्णवों को इतना तंग करेगा, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को तंग कर रहा है। ब्राह्मण मतलब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण मतलब जाति वाला ब्राह्मण नहीं, ऐसे नहीं कि जो जन्म हुआ है शर्मा और चौबे, दूबे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, वो शर्मा, वो ब्राह्मण नहीं। जो ब्राह्मणों की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ब्रह्म जानीती थी ब्राह्मणा, कि जो ऐसी है ना, ये ब्रह्म जानीती थी ब्राह्मणा, कि जो ब्रह्म मतलब ब्रह्म भगवान, जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं बहुत गहराई से, वो ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण के गुण गीता में बताए गए हैं, तितिक्षवा, कारुणिका। 12 चैप्टर में आता है कि क्या क्या गुण होने चाहिए ब्राह्मण के अंदर। बहुत बहुत मुश्किल है बनना ब्राह्मण, बहुत मुश्किल है। अगर कोई गाली दे आपको और आपको वो गाली और अपनी तारीफ बराबर लगे, वो लेवल है ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण तो मतलब बहुत कम है। शिव प्रभुपाद ने तो इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे ब्राह्मण बना दिए हैं, पर फिर भी ब्राह्मण बन पाना आसान नहीं है। तो उन ब्राह्मणों को वो तंग कर रहा था जो ना बिल्कुल हार्ट से जो शुद्ध थे, और उनको मारने लग गया था। तो तब सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा, पर तुम ये मत करो। तो उनके वहाँ नौकरी करने को राजी हुए। कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, सोचिए। मुसलमान जो हैं उनके बीच में रहने को राजी हो गए कि वैष्णवों को, आचार्यों को तंग ना करेंगे, है ना। ये तो गोस्वामी का क्या स्टैंडर्ड है। उस समय भी ये तो बिल्कुल भी मतलब प्योर लाइफ जीते होंगे, पर वहां मुसलमानों के बीच में जाकर बैठे। उनका ना, उनको हेल्प करना पड़ा इनको कि ये
बाकी और वैष्णवों को तंग करना छोड़ दे। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों। तो फिर सनातन गोस्वामी की ये प्रार्थना, मैं आपको थोड़ा सनातन गोस्वामी के बारे में बता रहा था। फिर कुछ वर्ष वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवा दी मुसलमान राजा के यहाँ पे। और फिर चैतन्य महाप्रभु, जैसे आपने बताया, चैतन्य प्रभु को लेटर लिखा कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें आपसे भेंट करनी है। और आपको था पता कि चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण भगवान का अवतार है और धरती पर संकीर्तन की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु को लेटर्स लिखते थे वो। तो इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे भेंट करी, उनको दर्शन दिए, फिर उन पर कृपा करी, साहब ने बताया और बोला कि तुम्हें कृष्ण जो है बहुत कृपालु हैं और तुम्हें जल्दी ही तुम्हें कृष्ण अपने पास ले जाएंगे। फिर इस तरह से कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी वहां से छूट कर या भाग कर फिर वृंदावन आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको ये निर्देश देते हैं कि वृंदावन में जा रहे हैं आप, तो एक तो आप क्या करेगा कि जो भगवान की लीला स्थली जो लुप्त हो चुकी है उनको उजागर करेगा। क्या क्या वृंदावन में क्या क्या लीला भगवान ने कहाँ कहाँ करी है उसको उजागर करेगा कि ये लीला स्थली है ना। यहाँ पर मान लीजिए रासलीला हुई, यहाँ पर कालिया नाग का भगवान ने इधर पे वध किया, या उसका वध नहीं सॉरी, जो उसका दंडन दिया उसको, वो यहाँ हुआ। तो वो पता नहीं था किसी को, वृंदावन में कोई जानता ही नहीं था कहाँ पर क्या हुआ है। वो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और उनके और गोस्वामी जो हैं हमारी परंपरा के, उन्होंने बताया। कभी भी वृंदावन में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो वहाँ के रहने वाले ब्रजवासी हैं, उनसे बात करेंगे ना जो ब्रजवासी वैष्णव है, तो वो बताते हैं कि ये तो आपके गोस्वामी है, ऐसे कि आपके गोस्वामी ने ब्रज को जागर किया है, ऐसे अभी भी वो बोलते हैं। तो ये जानते हैं हर कोई कि जो वृंदावन जो आज है, और पता है हमें कि कहाँ पर क्या लीला है, दर्शन करते हैं वहां पर लोग भक्तों के साथ में कीर्तन करते हैं, वो हमारे गोस्वामी ने उजागर किया। और आज भी जो अच्छे वैष्णव हैं ब्रजवासी, वो बोलते हैं कि आपके गोस्वामी ने ब्रज को प्रकाशित किया है। सोचिए, अब हमें पता ही नहीं होता, कि कुछ भी नहीं पता होता किसी को। इतने हजारों लोग आज जा रहे हैं कार्तिक में, आप लोग भी होके आए हैं, दर्शन किए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता कहाँ क्या हो। सोचिए आप, कितना डिस्कनेक्टेड होते हैं हम ना कृष्ण भगवान से। अगर हमारे गोस्वामी सर वहां पर, गोस्वामी कैसे रहते थे, घर बना के नहीं, किसी के यहाँ घर में नहीं, कहाँ रहते थे, जगह बदलते रहते थे। पेड़ों के नीचे रहते थे। तख्ता तूर्णमशेष मंडल पति वेणुम सदा तुच्छवत, कि इतने महान थे, करोड़ों करोड़ों रुपए इनकी सैलरी थी, पैकेज था। आजकल पैकेज की बात करते हैं कि पैकेज कितना मिलेगा, तो उनका पैकेज तो करोड़ों में था। वो तो बंगाल जो स्टेट है, इतना रिच था स्टेट, इंडिया का सबसे रिच स्टेट था वो, और इतना बड़ा था। उसके मिनिस्टर्स थे, सोचिए आप। मतलब उनकी डायरेक्ट जो राजा था उससे, उनका डायरेक्ट राजा उनसे कंसल्टेशन लिया करता था, परामर्श। बताइए, सनातन गोस्वामी, मेरा सनातन गोस्वामी नाम नहीं था, सकार मलिक और दाबिर खास नाम था, पोजीशन थी उनकी, रैंक थी। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री नहीं होता जो बजट लेके आता है, कितना टैक्स लगाना है, क्या सब्सिडी देनी है, कितना रियायत करनी है, वो सब वो करते थे रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी होम मिनिस्टर, जैसे आप जो अमित शाह हैं जो आज, वो उनकी पोजीशन थी, सोचिए है ना। ये अच्छा, अमित शाह की पोजीशन थी उनकी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के नीचे, मतलब बिल्कुल टॉप के व्यक्ति के नीचे। तो तख्ता तूर्णमशेष मंडल पति, मतलब इतना धन था उनके पास, इतना धन तक, करोड़ों करोड़ों रुपए का। और इसको कैसे छोड़ दिया उन्होंने, जैसे ये घास ही है ना, ये कुछ काम की है घास ही है, तो ये घास है, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया उसको, इतने बड़े धन को। तख्ता तूर्णमशेष, मतलब ऐसे जैसे कोई नहीं घास हाथ में ले लेते हैं, ऐसे हम लोग बात करते करते, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा होता, हाँ बहुत लेट हो गई ट्रेन हमारी, ऐसे करते करते फिर छोड़ देते हैं ना उसको, उठ के ऐसे छोड़ दिया उन्होंने। सोचे इतने महान है हमारे आचार्य। और छोड़ के फिर तख्ता तूर्णमशेष मंडलपति वेनिम सदा तुच्छवत, फिर कोपीन कंठाश्रितो, क्या फिर क्या क्या छोड़ दिया, फिर क्या लिया उन्होंने, कोपीन, मतलब एक कपड़ा जो सिर्फ उनके में बार्ड्स को ढकेगा, उसको बस लेके वृंदावन आए, कुछ भी और नहीं। इतना कपड़ा, बस कपड़ा भी देखिए, पूरा धोती भी नहीं, इतना कपड़ा बस की कोपीन, इतना पहन के बस। और वहां पे फिर चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार प्रचार किया वहां पे, वहां पर साधना करी, बहुत कठिन साधना। वृंदावन में गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है और ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। नहीं, बहुत मुश्किल है वृंदावन में, अभी भी मुश्किल होता है बहुत लोगों का रह पाना। उस जमाने में क्या था, कोई रोड नहीं, जंगल ही जंगल, बाघ, शेर, सांप, हर पूरा जंगल था वृंदावन। अभी भी आप थोड़ा सा वृंदावन से बाहर निकलेंगे तो बहुत खेत खलियान इस तरह के रहते हैं, समझाओ ज्यादा था। कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं, कोई आप हेल्प नहीं मांग सकते कि मेरी तबीयत खराब हो गई क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। वहां रहे वो,
और वहां पे फिर ग्रंथ लिखे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये भी थी कि जो हमारे वेद है ना, उनके अंदर भक्ति का ज्ञान है, हमारे पुराणों में भक्ति का ज्ञान है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। मतलब बता दिया ठीक कृष्ण भगवान है, हम परम भगवान है, फिर वहीं पर किसी और भी देवता की आराधना बता दी, कुछ और भी व्रत करना, धर्म पालन करना, सब मिक्सअप था, सब मिक्सअप था। मतलब तो इन्होंने पहली बार ये किया कि जहां जहां कृष्ण भगवान की भक्ति का, प्रेमा भक्ति का जो जहां जहां पर डिस्क्रिप्शन है ना, इतने सारे हमारे करीब 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, वेद हैं, उन सब से सारा निकाल कर, सारा जो ना इधर से क्रीम निकाल कर की भक्ति योग का जो भी साइंस है, उसको इन्होंने कंपाइल किया। बहुत बड़ी बात है। जब पढ़ते हैं ना आप, तो दिमाग में दर्द हो जाता है। जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तभी बच्चों को एग्जाम से डर लगता है कि बहुत हैवी होता है, ब्रेन की एनर्जी आती है उसमें बहुत सारी। फिर इस तरह से आता है कि आगे में ऐसे भी आता है इनके बारे में कि सद्धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिण त्रिभुवने, सद्धर्म संस्थापकों की संसार के कल्याण के लिए। कोई गलत नहीं, अगर हम साधु गोस्वामी के बारे में कर लेंगे ना चर्चा, तो वो भी ठीक है। दामोदर अष्टकम तो वैसे भी आप लोग वो पढ़ सकते हैं, है ना, पर सनातन गोस्वामी के बारे में करेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। एक्चुअली दामोदर जी, सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा अगर होगी तो ज्यादा खुश होंगे बजाय कि उनकी चर्चा हो। भगवान को अपने भक्तों का गुणगान सुनने को मिलता है, तो हमें ज्यादा कृपा मिलेगी अगर हम सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा कर लें आज, ठीक है। क्योंकि दामोदर जी तो आ, है ही, पर उनको ये है कि मेरे भक्तों की चर्चा हो रही है। सही रहेगा ना, क्योंकि समय कम है, आधे घंटा ही है, तो उसमें अब गोस्वामी जी ने दिया है हमें वो एक्सप्लेनेशन, वो तो आप भी पढ़ लेंगे, वो तो मैं पढ़ना ही था मुझे। तो आप में इसको ठंड तो नहीं लग रही, किसी को नीचे बैठे हैं आप, देख लीजिए कुछ ठंडा है मौसम, क्योंकि इसी इसी में तबीयत खराब होती है जब बोलते हैं नहीं लग रही है। क्योंकि बाकी टाइम तो हम लोग कर ही लेते हैं इंतजाम। कुछ लेके आ जाइए, नीचे रख लीजिए। आप भी मैट पे बैठे हैं, ये नहीं बैठे मैट पे, आप बैठे हैं मैट पे, ठीक, बीमार नहीं होना चाहिए किसी को। तो तो फिर लोक नाम हितकारिणो त्रिभुवने, सद्धर्म संस्थापक हो, कि संसार के कल्याण के लिए, कि जीवात्मा इस संसार में कृष्ण भगवान को भूल के आती है, और यहाँ पर इतना रम जाती है जीवात्मा, है ना, स्कूल कॉलेज, फिर जॉब, फिर बैंक बैलेंस, फिर घर खरीदना, ईएमआई भरना है, फिर बच्चों का लोन, एजुकेशन लोन, फिर बच्चों की शादी, फिर पोते पोती, फिर ये वो, खत्म जीवन, है ना, खत्म। तो कैसे कल्याण हो जीवात्मा का, तो उसके लिए इन्होंने ये त्याग किया कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के करोड़ों करोड़ों का पैसा छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, और जाके वृंदावन में रहे। इतने कष्ट, कहाँ पानी मिलता होगा, कहाँ खाने में मिलता होगा, कौन खाना लेके आ रहा है वहां पर आपके लिए। तो ये लोग बस जाते थे, जैसे गांव में गए और वहां पर जो भिक्षाम देही जो मिला, आटा मिला, थोड़ा सा लेके आ गए, उसी में यमुना जी का जल डाला, और उसको जैसे कंडे होते हैं ना, गोबर गाय की, थोड़ा वो ले लिया, उस पे उनको गरम कर दिया, मतलब उसका गोला बना दिया, रोटी भी नहीं, गोला बना दिया बस, गरम कर लिया, और बिना नमक भी नहीं, उसके बिना ही खाते थे भोग लगा के भगवान को। इतना तपस्या का जीवन। ऐसा हो गया कि एक बार तो मदन मोहन जी, एक मदन मोहन मंदिर है वृंदावन में, आप में से किसी ने दर्शन किया वहां पे? वो जो पहाड़ पे ना, ऊंची पहाड़ पे ऐसा मंदिर है, जब राइट में आता है, जब परिक्रमा के जब पे जाएंगे, तो सीढ़ियां बड़ी ऊंची सी, 4-5 मंजिल, 4-5 मंजिल ऊंची, उस पे आता है मंदिर। सबसे पहला मंदिर है वो वृंदावन का। गए आप में से कौन कौन ने किस किस ने दर्शन किए हैं वहां पे? अच्छा, कभी, पर वो सबसे पहला मंदिर है जो वृंदावन में बना, तो सनातन गोस्वामी जी का मंदिर है। तो वहां पर ऐसा हुआ कि वो जो वहां पर ठाकुर जी हैं, उनका नाम मदन मोहन है, मदन मोहन। आपके भी तो मदन मोहन है ना? हाँ, तो देखो भगवान ने कैसे किया, उनके बारे में डिस्कशन, चर्चा हो गई। तो जो मदन मोहन है, तो फिर वो कहीं से ना, ऐसे हुआ कुछ कि वो सनातन गोस्वामी के पास आ गए। उनकी इच्छा थी कि मैं सनातन गोस्वामी के पास जाना चाहता हूँ। तो जहाँ भी थे उनको बोला कि मेरे को सनातन बाबा है उसके पास भेजो, तो वहां रहूंगा मैं। तो भगवान देखिए ऐसे आदान प्रदान करते हैं, ऐसे आचार्य इतने महान है हमारे। एक लड़का है, वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है ना, मेरा तो कहना मुझे अपना कहता है, ऐसा बोलता है वो, ठीक है। और कहना मेरा, हमें कहना को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं भजता हूँ भजता हूँ, और कहना क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता, पर हमारे आचार्य जैसे हैं वो नहीं बोलते थे ये चीज।
कि मैं भजता हूँ, मेरा ये है वो नहीं। भगवान उनके पास आते थे, ठाकुर जी उनके पास आते थे। ठाकुर जी बोल के आते थे किसी और को कि उनके पास भेजो मुझे। और ये तो कि क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि हे राधे, हे देविके ललिते, हे नंद सूतो कुतः। बोलते थे कहाँ हो आप? वो बोलते थे हम इतने पतित हैं, इतने महान होने पे बोलते थे हम इतने पतित हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हो आप, हमें दर्शन नहीं दे रहे हो आप, अब दर्शन दो हमें, कहाँ हो? गोवर्धन में हो, कहाँ हो? यमुना जी के तट पर हो, कहाँ हो कृष्णा? ऐसे बोलते थे हमारे आचार्य। और जो आज के जो सोचिए आप, मतलब सो कॉल्ड जो लोग गुरु बन रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं अपने भाई के रूप में भजता हूँ। मतलब आप इतने महान हो गए हैं, सनातन गोस्वामी से महान हो गए आप, कि आप भजते हैं भाई के रूप में। आप उसको, आप वो, मैं जब शास्त्र पढ़ता हूँ तो कान्हा भी मेरे साथ बैठ के सुनता है। हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए आप लोगों को, वीडियो शीडियो बना के ना, सीरियसली करना चाहिए आप लोगों को। किसी को कोई नहीं ऐसे बैठ बैठ कुछ नहीं करना, सामने फोन रख दो, बोलो एक चीज, ये बोलो सनातन गोस्वामी थे हमारे आचार्य, है ना। दिखाओ संसार को कि तुम कितने मूर्ख हो, और जो उन लोगों को फॉलो करे वो कितने मूर्ख है। और हमारे आचार्य देखो, क्या हमारे आचार्य बोलते हैं कहाँ हो कृष्ण राधे कृष्ण, मैं इतना पतित हूँ कि दर्शन नहीं हुए मुझे आज तक आपके, मैं इतना पतित हूँ, ऐसे बोलते थे सनातन गोस्वामी। तो मदन मोहन जी के पास में आ गए, तो अब इनको भोग लगाना है मदन मोहन जी को। और ये तो अपना, उनको मिशन तो यही है कि भाई जाकर शास्त्र अध्ययन करो। और शास्त्र अध्ययन करना बहुत बड़ी चीज है, कहाँ से वेद पुराण सब कुछ पढ़ के उसका निचोड़ निकालना, संस्कृत में पढ़ना, फिर उससे डिराइव करके संस्कृत में कंपोज करना। तो इन्होंने आज शास्त्र लिखे हैं, भक्त रसामृत सिंधु, वो रूप गोस्वामी ने लिखा है। ये दिग्दर्शनी टीका जो हम पढ़ रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी की राइटिंग है। और भी कई सारी राइटिंग है इनकी, बहुत सारी संस्कृत में राइटिंग है सारी, है ना। तो फिर तो मदन मोहन जी के पास में आ गए कि मैं सनातन के पास जाऊंगा, सनातन बाबा के पास जाऊंगा, मैं तो इधर इनके पास जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी अपना, वो तो उनका मिशन ही अलग है कि बस टाइम कम से कम वेस्ट करो, कोई घर बनाने में वेस्ट नहीं करना, कोई रेंट कहाँ से आए उसमें नहीं वेस्ट करना ना, पेड़ के नीचे रहो, शास्त्र अध्ययन करो, लीलाओं को जागर करो। और इस तरह से प्रचार की फाउंडेशन रखो कि हरे कृष्ण आंदोलन जो आज से 500 साल पहले पूरे विश्व में फैलेगा, तो उससे पहले उसकी जो नींव तैयार होनी चाहिए, उसका जो है ना, घर बनाते से पहले उसका अंदर में हम क्या बोलते हैं, नींव बोलते हैं ना उसको। तो नींव ये आज हमारे गोस्वामी तैयार कर रहे थे 500 साल पहले, कि कैसे पूरे विश्व में एक दिन भक्ति का प्रचार होगा पूरे विश्व में, तो उसकी नींव वो तपस्या करके उस समय तैयार कर रहे थे। और तो अब आगे मदन मोहन जी आ गए, तो ठाकुर हैं, सेवा करनी पड़ेगी। पर इनको ये था कि नहीं, मेरे मेरे तो गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तो ये बोला है कि ये करना है करना है। तो ये वही करते थे, जो अपना खाएं का वैसे ही उनको भोग लाते थे। आटा लाए, यमुना जी से पानी लिया, गोलियां बनाई, कंडे पे उनको गरम किया और रख दिया। तो मदन मोहन बोलते हैं सनातन मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ये क्या कर रहे हो, नमक तो डाल दो इसमें, खाया नहीं जा रहा है मुझसे सूखा सूखा। तो ये बोलते हैं अच्छा, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल को आप घी मांगोगे, चीनी मांगोगे, कहाँ से लाता रहूंगा मैं आपके लिए, मैं फिर सेवा कहाँ से करूंगा अपनी। तो सेवा दे चुके हैं महाप्रभु की, भगवान से बातें कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर ना एक सेठ थे, उनका नाम कपूर था, कृष्ण कपूर, ऐसा कुछ नाम था, कृष्ण कपूर था। तो वो मुल्तान पाकिस्तान से उस टाइम तो एक ही था ना पूरा, तो वो यहाँ आगरा जा रहे थे ट्रेड करने। सुनिए आपने कथा ये, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ट्रेड करने आते उस जमाने में ना, जैसे आजकल तो हाईवेज हैं तो आप एक्सप्रेस वे हैं तो शू शू करके निकल जाओ, उस जमाने में था नहीं, रोड से जाने में टाइम लगता था बहुत। अब इनके पास सामान बहुत था, तो मिस्टर कपूर जो है सेठ, ये बहुत सारा कुछ सामान लेके जा रहे थे आगरा में बेचने के लिए। और ये पाकिस्तान में मुल्तान या ऐसे किसी शहर से आ रहे थे, पंजाब में जो पाकिस्तान के वहां से। तो यमुना जी से जा रहे थे एक नाव पे सामान लेके, बहुत सारा सामान था। और हुआ क्या अचानक से कि यमुना जी जब वृंदावन पहुंचे, तो वहां पर इनकी नाव रुक गई, यमुना जी में फंस गई। नहीं, कई बार रेत बढ़ जाती है, हाँ, तो ज्वार भाटा तो नदी में नहीं आता है, वो तो समुद्र में आता है। पर नदी में भी कई बार नदी अपना रास्ता बदलती है, तो किसी कारण से ऐसा हुआ कि उनकी नाव फंस गई और जा नहीं रही थी यमुना जी में आगे, बहुत टाइम हो गया। अब उस जमाने में ना वृंदावन सेफ नहीं था, उधर उस समय बहुत डाकू लुटेरे भी उधर घूमते थे एक्चुअली में, जो इंसान को मार के सारा उसका सामान लूट लिया करते हैं मुसाफिरों का। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में, जैसे हमारे यहाँ
दिल्ली में होता है ना, 100 डायल करो, अब वांग 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 करके वैन आ जाएगी पुलिस वाली। ऐसा सिस्टम कुछ था नहीं। करेंगे लोग, फिर तो गलत लोग गलत काम करेंगे ही। तो अभी को डर लगने लग गया कि मेरा इतना महंगा सामान है, इतने महीनों की मेहनत है, आगरा जाके बेचना है मुझे, वो अगर मान लो इधर रुकी रह गई मेरी नाव और ये पूरा सुनसान जंगल, तो कोई अगर आके फिर ये कर दे तो फिर कैसे होगा। तो फिर ये बड़े परेशान हो गए। आसपास आके किसी को पूछा कि भाई बताओ क्या करें क्या करें क्या करें। तो आसपास के जो लोग थे वो जानते थे सनातन गोस्वामी है, महान आचार्य हैं, भगवान से इतने संपर्क है उनका। तो बोला कि वहाँ बाबा रहता है उस तरफ, और उससे जाके मिलो तुम, तो वो कुछ कर सकता है, बाबा बाबा से प्रार्थना करो। तो जमाने में लोगों में ना विश्वास भी था कि जो गुरु हैं आचार्य हैं शक्ति रखते हैं, आज भी है। आज भी आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो आपको भी लोग सम्मान कभी कभी देते होंगे ना, यार पंडित जी पैर छूते होंगे आशीर्वाद दीजिए, हुआ ऐसा कभी किसके साथ में, है ना। तो ये हमारी संस्कृति है भारत की, जो हमारे आचार्यों ने ऐसा धारण स्थापित किया है ना कि वो अभी तक भी चल रहा है ना। हम लोग तो पैंट शर्ट में घूमते थे, अब 2-3 साल से हम लोग धोती कुर्ता तिलक पहनने लगे, और हमें भी तो को वो सम्मान मिल रहा है कि हमारे आचार्यों ने वो ऐसा उन्होंने आचरण किया कि लोग अभी इतनी पीढ़ियों तक भी सम्मान करते हैं गुरुओं का, आचार्यों का, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का। तो वो आए इनके पास में ऐसे, और उनको प्रार्थना करी कि जी ऐसे ऐसे है, फंस गए हम, इस तरह से आपको सहायता करें। तो ये बोल रहे हैं, साधु गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता कुछ, पर देखो ये ठाकुर जी हैं मदन मोहन, इनको जाके अगर ये कुछ इनके मन में आए तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी ये नहीं कि हाँ तुम्हारा उद्धार कर दो बेटा आशीर्वाद दो, नहीं, अपने आप को हमेशा छोटा दिखाना। और वो अपने आप ऐसे मानते थे कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो बड़े पतित हैं, ऐसे मुसलमानों के यहाँ हमने तो सेवा करी, हम तो बहुत पतित हैं, ऐसे करके उनका चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सनातन, तुम्हारी जो ये तुम्हारी जो ये विनम्रता दिखा रहे हो तुम मुझे, इसको देख के मेरा हृदय फट रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि इतने विनम्र मत हो जाओ, मेरा हृदय फट जाएगा, क्योंकि इतना दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी विनम्रता से, कितने महान हो तुम, और तुम अपने आप को इतना दीनहीन समझ रहे हो। तो वो मानते थे ऐसा कि हमने कुछ क्वालिटी नहीं है, और उनको विश्वास था इस बात पे। वो कहते थे कि जगाई मदाई जो थे इतने पापी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि कम से कम उन्होंने मुसलमानों के यहाँ पर नहीं सेवा करी जो गाय को मारने वाले हैं, और वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और इस तरह, और हमेशा वो वहीं धाम में रहे। तो फिर वो कपूर जो हैं थे, सेठ थे जो, जिनकी नाव रुक गई थी, वो जाके फिर मदन मोहन जी को प्रार्थना करते हैं, और फिर उसी समय कुछ उनकी नाव चलने लग जाती है। फिर जाते हैं अगर अपना सामान करते हैं कारोबार, खूब भारी मुनाफा होता है। तो वापस आके फिर सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में मैं चाहता हूँ, आप जो मेरा मुनाफा हुआ है ये जाए और इनके लिए मंदिर बनवाइए। तो वो सेठ है, उन्होंने मंदिर बनाया, और आप उस मंदिर को देखोगे ना आज भी हैरानी होती है कैसे बनाया ऐसा मंदिर। मतलब कोई मश आज के टाइम में कंप्यूटर्स हैं, जैसे आप किसी को काटते हो वैसे सीएनसी करके एक होते हैं मशीन है, वो काटती है किसी शेप में किसी पत्थर को या मेटल को, ऐसे कटा हुआ लगता है उस मंदिर का हर पत्थर। फूल हैं बड़े, मतलब कैसे पत्थर में वो फूल बनाए गए हैं, और सारे बिल्कुल एक जैसे हैं वो, कैसे हुआ समझ नहीं आता आज भी। अगली बार जाएं तो मदन मोहन मंदिर जाएगा। दुख की बात है कि उतना अच्छे से उसको रख रखाव नहीं हो पाया है। वो भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके अंतर्गत है, पर उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है, इतना मिलना चाहिए उसको। बट हैरानी होती है कैसे कैसे मतलब कितना उनके अंदर कला भी थी, भक्ति भी थी उस जमाने में, कि ऐसे मंदिर बना सकते थे वो। तो औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया था, ऊपर से उसको तोड़ दिया, उसका जो शिखर है ना टूटा हुआ है, फिर भी इतना सुंदर लगता है वो। तो फिर उसके बाद तो फिर वो मंदिर वहां पर निर्माण हुआ, फिर वहां पर मदन मोहन जी की सेवा शुरू हुई। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामी का जीवन रहा है। तो बहुत हमारे लिए हम बड़े सौभाग्यशाली की ऐसी परंपरा में आते हैं हम, ऐसे महान आचार्य हुए हैं ना। फिर वे फिर नाना शास्त्र विचारने निपुनो सधर्म संस्थापको, कि जो अलग अलग शास्त्र हैं, वेद हैं, जो 4 वेद हैं हमारे, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सबको अध्ययन करके और फिर उनसे निकाला कि मानव मानव जो मनुष्य है उसका जो कृष्ण भक्ति की जो उसका धर्म है, कि उससे उसको कृष्ण भगवान के चरण प्राप्त हो, वो कैसे प्राप्त हो, तो क्या वो करे क्या वो ना करे, क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस, वो हर चीज डिटेल में दी, बिल्कुल प्रोसेस डिफाइन किया। फिर कंपनियों में जब काम होता है ना,
तो जो बड़े लीडर्स होते हैं ना कंपनीज के, वो प्रोसेस डिफाइन करते हैं, मतलब हर एक बारीकी। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स जानते हैं आप लोग, तो मैकडोनल्ड्स एग्जाम्पल लेते हैं बस, तो वहाँ उसके फाउंडर्स या लीडर्स प्रोसेस डिफाइन करते हैं। प्रोसेस मतलब कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं प्रोसेस में, खाने का प्रोसेस, ऑर्डर लेने का प्रोसेस, कहाँ कहाँ हम रेस्टोरेंट्स खोलेंगे वो प्रोसेस, कैसे कैसे हमारी पॉलिसीज क्या क्या होंगी, है ना। मान लो कुछ किसी कस्टमर कंप्लेंट होती है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसे उस कंप्लेंट को हम, पूरा प्रोसेस होता है हर चीज का, ये नहीं कोई दिमाग लगाया अपना, पहले कागजों पे सारा काम हो जाता है। तो वो वाली चीज बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हो सकता है एग्जीक्यूट कोई भी कर दे, पर वो प्रोसेस होना, उसका सिस्टम होना, स्टैंडर्ड होना, वो बहुत ऊपर के वाले लोग करते हैं हर जगह। इस इस्कॉन में आप लोग बता रहे थे ना, कल मुझे प्रभु बता रहे थे, हरिविलास नाम है प्रभु का। प्रभु जी जो यहाँ पर कल एक भक्त है ना, यहाँ पर मैंने जो ब्रह्मचारी हैं प्रभु जी, दीनदयाल हरि प्रभु ना, तो वो बता रहे थे मुझे कि इस्कॉन का जो मंदिर है अभी, जो भक्ति बीवाईसी जो है मंदिर, तो पहले उसका नाम इस्कॉन भेल था। तो फिर इस्कॉन की लीडरशिप ने बोला कि आप किसी और संस्थान का नाम इस्कॉन से नहीं जोड़ सकते। तो ये चीज होती है पॉलिसी में कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। उससे क्या होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को या तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा क्योंकि हमारा नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी ऊपर से पॉलिसी वाली चीज होती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये चीजें, तो वो हम लोग नहीं सोच पाते उस लेवल पे। तो ये हमारे आचार्य ने सोचा कि क्या क्या चीजें हो सिस्टम स्टैंडर्ड, कि इस संसार में कोई भी कृष्ण भक्ति कर पाए, और कैसे कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में फैल पाए। अगले चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, आपको याद है वो श्लोक जहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि पूरे विश्व में प्रचार होगा। हाँ, एग्जैक्टली किस तरह से कि पृथ्वी यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो वो कैसे हो, वो एक लाइन है कि कैसे पूरे विश्व में, हर गांव, हर शहर में कृष्ण भगवान का नाम गूंजे। उस समय तो वृंदावन में भी नहीं गूंज रहा था, है ना, वृंदावन में भी नहीं गूंज रहा था, यही लोग थे जो बस पहुंचे वृंदावन, और कुछ और आचार्य थे और कुछ और संत थे वहां पर ऐसे प्रचार नहीं था, संत थे वहां पर। तो वो इन्होंने सोचे, एस्टैब्लिश किया, और उसके लिए जो पूरा प्रोडक्ट कहते हैं ना, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है कि भी जैसे आपकी मेट्रो बन रही है, तो होता है कि जी 2025 में शुरू होगी, तो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है 5 साल 10 साल। इनके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 500 साल की है। 500 साल बाद फिर वो हुआ कि पूरे विश्व में श्री प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित कर दिया। पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हम मुख्य शहरों में हो गए पूरे विश्व में, और अभी गांव, एक फिर यहाँ जैसे आपके यहाँ पर है ना, छोटे छोटे सेंटर्स खुलेंगे, है ना, फिर वहां से गांव, फिर सेंटर से गांव में जाएंगे, ऐसे करते अगले और कुछ सदियों तक फिर हरे कृष्ण आंदोलन फैलता रहेगा जब तक। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। हमने आज शुद्ध सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करी, किस प्रकार से वो इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे, और नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, और उसको त्याग करके फिर चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार वृंदावन आते हैं, वहाँ पर शास्त्रों की रचना करते हैं, और वहाँ पर ग्रंथ लिखते हैं, और उनका भगवान से जो संबंध था, है ना, जो आजकल के जो लोग जो चीटिंग करते हैं, आजकल जो झूठा संबंध दिखाते हैं, उनसे कितना अलग है, और किस प्रकार से उन्होंने हमारे को इतने सारे शास्त्र दिए, ग्रंथ दिए, और बताया कि कैसे हमें कृष्ण भगवान की भक्ति को करना है और उनको प्राप्त करना है। आसान थोड़ी है इस संसार से निकल के सारे जो चीजों से बाहर जाकर, ऐसे वो देखें ना आप, अभी हम कहाँ पर हैं, उसके अंदर, वो अंडे के अंदर अभी हम लोग, है ना, अंडे में बीच में हम लोग, अंडे में भी बीच में, वहां से निकल कर फिर ऊपर 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 ऊपर, वो कैसे जाना है, वो साधना गोस्वामी ने हमें दिया। तो आप ये चाहें तो समय मिले तो पढ़ सकते हैं, बस लिखेंगे ऑनलाइन ना दामोदर अष्टकम सनातन गोस्वामी कमेंटरी, तो आ जाएगा अंग्रेजी में। हिंदी में तो शायद नहीं है इसका अनुवाद। थैंक यू सो मच। श्री सनातन गोस्वामी की, श्री प्रभात की, दाइगो प्रेमानंदे, श्री दामोदर अष्टकम की, श्री दामोदर की, श्री मदन मोहन की। तो भी हाँ,